इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में टमाटर का उत्पादन करने वाले किसान इन दिनों बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। टमाटर का रेट सब्जी बाजार में इतना कम है कि किसानों को उसका उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। फुटकर बाजार में भी टमाटर की कीमत 2 रुपए किलो हो गई है। किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। इस कारण किसान अब रोटावेटर चलाकर टमाटर की फसल को हटाने में लगे हुए हैं, जबकि थोक सब्जी मंडी में भी व्यापारी टमाटर लेने से हिचक रहे हैं। रेट ही नहीं था तो वो उसको हमने उखाड़ के और गेहूं लगाए हैं। आधा एकड़ में था। 30 रुपए 25 रुपए कैरेट बिक रहा है, जिसमें किसान का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है और उसका हमाली का पैसा भी हम लोग को देना पड़ रहा है। यानी टमाटर सब तरफ लोकल रहने के कारण से यहाँ पर बिक्रा हो नहीं पा रहा। और लोडिंग जहाँ करते हैं वहाँ पर खुद का माल निकल रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ जाता है, महाराष्ट्र जाता है, एमपी में कई क्षेत्रों में जाता है, वहाँ पर खुद का वहाँ का पहले का टमाटर निकल रहा है, उनका खुद का पैदा किया हुआ। इसकी वजह से लोडिंग नहीं हो रही है। लोडिंग नहीं हुई है तो उतना बिक्रा नहीं है। कि 50 रुपए कैरेट में मैंने टमाटर बेचा हूँ। अब आज ये स्थिति आ गई कि मुझे बीज का और खाद का और इसका पैसा देने के लिए मुझे प्लॉट बेचना पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बुधवार को देश का आम बजट प्रस्तुत किया। इसमें मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। कर्मचारी आयकर की सीमा 7 लाख तक बढ़ाने पर खुश हैं। मध्यम और मझोले उद्योगों के साथ नए उद्यमियों को मौका देने और स्किल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की घोषणा बजट में है। किसानों के लिए भी बजट में खासे प्रावधान है, लेकिन बढ़ती महंगाई को रोकने और शिक्षित बेरोजगार जो नौकरी के इच्छुक हैं, उनके लिए बजट में कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। आम लोगों ने इसे ठीक बजट बताया है। भाजपा ने इसे स्वर्णिम भारत का बजट बताया तो कांग्रेस ने इसे चुनावी बजट करार दिया, जिसमें महंगाई और रोजगार नियंत्रण की कोई बात नहीं करने की बात कही। ईएमएस टीवी ने इस संबंध में विभिन्न वर्ग के लोगों से चर्चा की। टैक्स जो उन्होंने कम ज़्यादा जो किए हैं, 5 से 7 लाख तक जो उन्होंने टैक्स घटाए हैं, उससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? क्या ये चाय वाले की आप यहाँ दुकानें देख रहे हैं कि इनकी चाय पत्ती सस्ती हो जाएंगी, कि शक्कर सस्ती हो जाएगी? गैस तो आप सस्ती कर सके नहीं, पेट्रोल सस्ता किया नहीं, और आपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन और आपने उसे सस्ता बता रहे हैं। तो इससे बेरोजगारी कम नहीं होगी, इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। और मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो बजट है ओवरऑल अच्छा बजट अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ तो सभी वर्गों को या सभी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो एक प्रॉब्लम या एक जो समस्या आएगी कि न्यू टैक्स रिजीम को इन्होंने डिफ़ॉल्ट स्कीम बना दिया। चाह रही थी इस बजट से कि उनको अपना एटीसी की डिडक्शंस ज़्यादा मिले या उसको बढ़ाया जाए, टैक्स स्लैब कहीं ना कहीं 5 लाख तक बेसिक किया जाए। उसमें सारे करदाताओं को जरूर निराशा होगी, बट ओवरऑल ये बजट फिर भी ठीक ठाक ही है। बुधवार सुबह तकरीबन 7 बजे स्कूली छात्रों को लेने जा रही बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें ड्राइवर के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा अलका टॉकीज के सामने उस वक्त हुआ जब बालाजी पब्लिक स्कूल की बस छात्रों को लेने बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। तभी अचानक सामने से यह ऑटो रॉन्ग साइड से आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर राजेश ने बस को डिवाइडर की तरफ मोड़ दी और बस का अगला हिस्सा डिवाइडर से जा टकराया। गनीमत रही कि घटना के समय बच्चे नहीं बैठे थे। बस में ड्राइवर के अलावा कंडक्टर था। हादसे के दौरान ड्राइवर का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बस से नीचे उतारकर डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल में एडमिट कराया। मैं आ रहा था, वो एकदम ऑटो वाला मेरे तरफ सामने से कट गया। मैंने ब्रेक मारा तो कहाँ की घटना है? यहीं की है, बस यहीं की अलका टॉकीज के पास। नगर पालिका निगम सभा कक्ष में निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा निगम अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने विकास यात्रा के संबंध में विस्तृत चर्चा की और यात्रा में कार्य विभाजन के लिए निर्देश दिए। जबकि राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक के दौरान निगम कमिश्नर ने संपत्ति कर नहीं पटाने वाले बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने और जलकर नहीं पटाने वालों के नल कनेक्शन काटे जाने के लिए निर्देशित किया। वहीं निगम कमिश्नर के द्वारा सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, पीएम आवास और अवैध कॉलोनियों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इंदिरा प्रियदर्शनी ग्राउंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनोहर मालवीय की स्मृति में T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग का आज से शुभारंभ हुआ। आयोजन के संरक्षक विवेक बंटी साहू, प्रवीण चौधरी, नितिन खंडेलवाल, संदीप मालवीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस क्रिकेट प्रीमियर लीग में विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,25,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
लगभग 42-43 वर्षों से कमलनाथ जी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिले के सांसद हैं। अभी रघुनाथ जी हैं, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के विधायक हैं। वो भीड़ इकट्ठी करने के लिए कभी किसी को बुला लेते हैं, कभी किसी के नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने यह प्रयास नहीं किया कि हमारे छिंदवाड़े का भी कोई बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर खेले और देश का नाम रोशन करे। तो अब छिंदवाड़े की युवा इन सब बातों को समझ चुके हैं और अब युवा खुलकर के सामने आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से संदीप भाई उनकी टीम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं एक पूरा आश्वासन साथ ही साथ सहयोग देता हूँ कि हमारे खिलाड़ी को आगे बढ़ाएं और हमारे खिलाड़ी, हमारे छिंदवाड़े के बच्चे देश की टीमों से खेले। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जी हनुमान मंदिर दादाजी साई दरबार टीवी सेंटोरियम के पास 12 फरवरी को युवा समिति के द्वारा विशाल त्रिशूल शोभा यात्रा निकाली जा रही, जिसमें 7 फरवरी से कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी क्रम में आज समिति के द्वारा त्रिशूल को नगर में प्रवेश कराया गया। पावर हाउस के पास से महाकाल मंदिर से होते हुए अभी बड़ी माई मंदिर से होते हुए पूजा पाठ करते हुए इसी गाड़ी से हैदराबाद यूथ सेंटर कॉम्प्लेक्स मेडिकल कॉलेज के सामने वहाँ लिया जाएगा। इसके पश्चात 6 तारीख से 12 मंदिर में स्थापित किया जाएगा। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा, टाटा ग्रुप, टाटा स्ट्रीव, कुशाग्र फाउंडेशन एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 28 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर सीआईआई डिप्टी डायरेक्टर प्रशांत गोलवालकर, टाटा स्टीव सेंटर मैनेजर गौरव दुबे, सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी मार्गदर्शक विनोद तिवारी, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, सचिव संदीप अग्निहोत्री, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जिला सचिव डॉक्टर दिलीप खरे, डॉक्टर ब्राउन, अभिकांत बेले सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आदिवासी क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित न करने के संबंध में अखिल गोंडवाना कोया पुनेम भूमिका सेवा संस्था के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आदिवासी समाज के भूमिकाओं ने आदिवासी क्षेत्र में उनके समाज की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करने वाली गैर सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित नहीं करने की मांग की। देश की चालक है, आदिवासी मालक है, बड़ा पेंटा आदिवासी क्षेत्र में बड़े बड़े बाबा घुसकर गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके विरोध में पूरा आदिवासी समाज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और मध्य प्रदेश शासन को हम ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ आदिवासियों की संस्कृति के लिए आप 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और बोलते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति को हम बचा रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के क्षेत्र में धर्मांतरण का काम आगे देख के मध्य प्रदेश सरकारें कर रही है। उसी को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को सूचित किया। एक तरफ हमारे शिवराज सिंह मामा जी कहते हैं कि हम बेटियों के लाने कन्यादान योजना, अभी आदिवासी के क्षेत्रों में कन्यादान योजना पहुंचा रहे, वहां पर हमारे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में जब पहुंचा रहे हो तो आदिवासी के धर्माचारों के माध्यम से कार्य होना चाहिए। विवाह संपन्न वो भी नहीं हो पा रहा। अपने अपने रास्ते बनाकर रखे, वहाँ पद जब बैठे स्टेट लाइन में आप लोगों का पद कुछ रहता है, यहाँ तक पहुँचाने का और कुछ रहता है। जब हमारे तक पहुँचता है वो बात हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता।